पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्गृहाणानुकम्पया मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अमोघं पुंडरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्त यत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ कथा व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। बहुत से लोग यह प्रश्न किया करते हैं, ये जो भगवान सत्यनारायण की कथा है यह कौन सी कथा है, इस कथा का प्रादुर्भाव कब हुआ, कब से लोगों ने जाना कि यह भगवान सत्यनारायण की कथा होती है। इस संबंध में एक कथा आती है स्कंद पुराण के रेवा खंड में कि एक बार कलयुग के आने के पूर्व 88,000 शौनकादि ऋषिगण बैठकर नैमिषारण्य में विचार कर रहे थे कि कलयुग आने वाला है, कलयुग का प्राणी नाना प्रकार से पाप कर्मों में रत रहेगा, उसकी प्रवृत्ति शुभ कर्मों की ओर नहीं रहेगी। ऐसे में कोई ऐसा सूक्ष्म उपाय, सूक्ष्म व्रत होना चाहिए जो कलयुग का प्रत्येक प्राणी कर सके। उसी समय ऋषियों में श्रेष्ठ सूत जी महाराज वहां पर आए। 88,000 ऋषिगणों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और जगत के कल्याण का जो प्रश्न था सूत जी से कहा। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, जो प्रश्न आज आप मुझसे कर रहे हो यह प्रश्न बहुत समय पहले नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। एक बार कर तलवर वीणा गावत हरि गुण गान नवीना क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। भगवान विष्णु के पास गए और जगत के प्राणियों की जो दशा थी उसके बारे में भगवान से कहा कि कलयुग का प्राणी बहुत दुखी है, वह नाना प्रकार के उपाय कर रहा है लेकिन उसे सुखों की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसा कोई उपाय भगवान आप बतावें जिससे जगत के समस्त प्राणियों का कल्याण हो। उसी समय भगवान विष्णु ने नारद जी को भगवान सत्यनारायण की पूजा की विधि बतलाई। सत्य कौन है? नारायण तो वही विष्णु है, लेकिन सत्य रूपी नारायण जो हमेशा सत्य रूप में विराजमान है, ऐसे नारायण की पूजा के बारे में भगवान ने नारद जी को बतलाया। कहा, महाराज विधि बतलाइए। भगवान ने कहा, यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजैश्चैव निशा मुखे। इस व्रत का कोई दिन नहीं है, कोई पर्व नहीं है। यस्मिन कस्मिन दिने, जिस किसी भी दिन आपके मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, भक्ति हो, उस दिन आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। लेकिन संकल्प क्या है कि जैसे आज आपको व्रत करना है तो आप सुबह संकल्प लें कि आज हम असत्य नहीं बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे, क्योंकि यह सत्य का व्रत है। आप सवेरे संकल्प किए कि आज हम सत्य का व्रत करेंगे और सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप असत्य मत बोलिए, सत्य बोलिए। और जब सायंकाल हो जाए, निशा मुखे सायंकाल हो जाए, तब आप भगवान का पूजन करिए। यही भगवान सत्यनारायण का व्रत का पूजन है। पूजन में विधान पूछा तो भगवान ने कहा, सूक्ष्म व्रत अगर आपने नारद जी पूछा है तो इससे बड़ा सूक्ष्म व्रत कोई नहीं है, क्योंकि इसमें रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम अभावे सालु चूर्णम वा शर्करा वा गुड़स्तथा। रंभा फल, केले का फल, रंभा माने केला, केले का फल। घृतम क्षीरम, दही भी की आवश्यकता नहीं, शहद की भी आवश्यकता नहीं है। घृतम क्षीरम, घी, क्षीर माने दूध, इन दोनों को मिला के भगवान का चरण अमृत बना लीजिए। और
गेहूं के आटे का चूर्ण। अगर आप कहीं विदेश में हैं, आपको गेहूं का आटा नहीं मिलता, तो शर्करा व गुड़ तथा चीनी या गुड़ रख करके भी आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। इससे सूक्ष्म कोई व्रत नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान ने नारद जी को बतलाया। नारद जी के मुख से सूर्य महाराज ने सुना और सूर्य महाराज ने 88,000 ऋषियों को बतलाया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। क्योंकि जो कलयुग का प्राणी था उसकी रति इस ओर नहीं थी, वह पाप कर्म में रत था। होता क्या था कि हरि नाम में प्रेम नहीं जिनको, जिनका भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं, वो क्या करते थे? हरि नाम में प्रेम नहीं जिनको, तीन यत्न करें मिलके सब तो चंदा उठाते हैं, क्या करते हैं कि तीन एक कुनारी बुलाई लई, एक नाचने वाली को बुलाते हैं, ऑर्केस्ट्रा को बुलाते हैं, और नचवावत हैं थिनको, और गाना की फरमाइश करेंगे, इस गाने पे नाचो, इस गाने पे नाचो। लेकिन जब वहां वह नाचने वाली नाचती है तो जो वहां वाद्य यंत्र बजते हैं वह भी समाज को शिक्षा देते हैं, लेकिन हम उसको समझते नहीं। तो मृदंग कहे धिग है, जो तबला बजता है वो धिग धिग करता है, ये धिक्कार है, धिक्कार है। तो मजीरा कहे किनको धिक्कार है, तब हाथ उठाई के नारी कहे, तो जो नाचने वाली रहती है वो हाथ उठा के कहती है किनको धिक्कार है, इनको। जिन्होंने पैसा जुटाया उसके बाद भी भगवान की चर्चा नहीं कर रहे हैं या फिल्मी गाना सुन रहे हैं, नाच कर रहे हैं, इनको धिक्कार है। तो ऐसे समय में जब कलयुग आ रहा था, ऐसे समय में भगवान सत्यनारायण ने नारद जी को ऐसा सूक्ष्म व्रत बतलाया कि इसका जब कभी आपको मन हो, कोई पूर्णमासी नहीं, कोई एकादशी नहीं, जब आपके मन में आ जाए श्रद्धा भक्ति कि हमें सत्य का व्रत करना है, उस दिन आप इस पूजन को कर सकते हैं। यह ऐसा सूक्ष्म व्रत है। आयाम प्रथमोध्याय। नमो भगवते श्री नारायणाय नमः। पुनरग्रे प्रयच्छामि शृणुध्वं सत्तमा, कश्चित् काशीपुरी रम्ये यासीद् विप्रोति निर्धनः। कलयुग का प्राणी मांगता है गवाह कि मैं पूजा तब करूंगा जब इसका कोई लाभ हो, किसी ने इसको किया हो, हम क्यों करें। कलयुग का प्राणी तर्क करता है, तो भगवान को रचना करनी पड़ती है। तो भगवान ने इसके लिए भी एक रचना किया कि सत्यनारायण जी कथा संसार में कैसे होगी, कैसे लोग मानेंगे, इसके लिए एक रचना किया। तो काशिकापुर नाम के नगर में, लोग काशी भी कहते हैं, एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था सतानंद। वो भिक्षा मांगता था, भिक्षा मांग के परिवार पालता था। भगवान ने उसी को मोहरा बनाया। एक दिन भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और पूछा क्यों भिक्षा मांगते हो। उसने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं भिक्षा मांग के अपने परिवार का पालन करता हूँ। भगवान ने कहा मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, अगर उस उपाय को तुम करोगे तुम्हारा भिक्षा मांगना बंद हो जाएगा। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, का उपाय बताइए। क्या जो तुम भिक्षा मांगना, उससे जो कुछ मिले उससे ले आकर तुम भगवान सत्यनारायण का पूजन करना। अगर तुम पूजन कर लोगे तुम्हारा भिक्षा मांगना बंद हो जाएगा। वह ब्राह्मण अपने घर आया, कोई व्यवस्था थी नहीं उसके पास। सोचा मैं कैसे पूजन करूंगा, इसी चिंता में उसे रात्रि भर निद्रा नहीं आई। सवेरे उठकर जो उसके कपड़े थे मैले कुचैले फटे, पहनकर भिक्षा मांगने के लिए गया और उससे भिक्षा मांगने से उसे जो कुछ मिला उससे लियाकर उसने भगवान को अर्पण किया और पूजन किया। पूजन के प्रभाव से यह जरूर हो गया उसका भिक्षा मांगना बंद हो गया। लेकिन भगवान ने क्या कहा था, अगर एक बार तुम भिक्षा मांग लोगे तुम्हारे घर से दरिद्रता का नाश हो जाएगा। और भगवान क्या करते हैं, भगवान जो भक्त को अपने वचन दे देते हैं उसको पूर्ण करते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान
रहे न रहे पर भक्त के मान को धरते देखा। भगवान अपनी भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए सारी लीलाएं करते हैं। भगवान ने जब ऐसा वचन दिया था तो अगले जन्म में वही जो ब्राह्मण था सतानंद, उसका सुदामा के रूप में जन्म हुआ और भगवान ने अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में। संदीपनी गुरु के यहाँ पढ़ते थे। एक दिन गुरु माता ने थोड़े चने दिए, कहा जाओ जंगल से लकड़ी काट कर ले आओ। सुदामा श्री कृष्ण जंगल में गए, घनघोर वर्षा होने लगी। सुदामा जी भूख के मारे चने खाने लगे। भगवान ने पूछा क्या खा रहे हो? सुदामा जी ने भगवान से झूठ बोल दिया कि ठंड के हमारे दांत बज रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे। क्योंकि हमारे पास कितना भी पैसा हो जाए, अगर हमारी प्रवृत्ति नहीं है खर्च करने की, संस्कार नहीं है, तो हम उसे खर्च नहीं कर सकते। और धन की 3 गति है, चौथी गति धन की नहीं है। पहली गति है दान करना, और दान भी कैसे करना? अगर आपने दान इस हाथ से किया, ये हाथ न जाने कि आपने क्या दान किया, वो है दान। और दान करके लिखवा दिया इतना दान किया, वो दान नहीं है। और दूसरी गति धन की है भोग करना। नहीं दान करने का मैंने भोग करिए, खूब बढ़िया कपड़ा पहनिए, खूब बढ़िया खाइए रहिए। और दोनों नहीं किया तो नाश, धन का नाश हो जाता है। तो अगर प्रवृत्ति हमारी नहीं है खर्च करने की, तो हम प्रवृत्ति नहीं कर सकते। कुछ लोग ट्रेन में जा रहे थे तो लोग अपनी चर्चाएं करते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे घर में एक शीशी में घी रखा हुआ है और हम लोग 10 पीढ़ी से खा रहे हैं, 10 पीढ़ियां हमारी खाएंगी। तो बड़ा ये लोगों को आश्चर्य हुआ, यात्रियों को। एक शीशी में घी रखा हुआ है, 10 पीढ़ियों ने खाया, 10 पीढ़ियां अभी खाएंगी। पूछा भैया कैसे खाते हो? तो बोला मेरे यहाँ नीम की सीख रखी हुई है, उस सीख को घी में छुआ देते हैं दाल में और हम लोग खा लेते हैं। बाबा जी आपके यहाँ बड़ा ऐसा बड़ी सुंदर व्यवस्था है। एक दूर यात्री बैठा हुआ था, बोला मेरे यहाँ 50 पीढ़ी पुराना घी रखा है एक शीशी का, अभी 50 पीढ़ियां मेरी खाएंगी। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, एक शीशी घी है, 50 पीढ़ियों ने खाया, 50 पीढ़ियां खाएंगी। बोले भैया आप कैसे खाते हो? बोले मेरे यहाँ शीशी बंद रहती है, शीशी को ही दाल में घुमा देते हैं। तो अगर हमारे पास धन संपदा है और हमारी प्रवृत्ति संस्कार खर्च करने के नहीं है, तो हम खर्च नहीं कर सकते। सुदामा जी अगले जन्म में भिखमंगे थे, प्रवृत्ति वही थी, संस्कार वही थे। भगवान ने इससे झूठ बोल दिया कि ठंड के हमारे दांत बज रहे हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो, अगर आपका मन ऐसा है। उसी प्रकार सुदामा जी पुनः भिक्षा मांगने वाले, और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। समय काल बीतते गए। सुदामा जी जब परिवार में बैठे तो अपनी पत्नी से बोले कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश है, अगर मैं एक बार उसके यहाँ घर में चला जाऊं, मेरे घर में धन संपदा भर जाएगी। पत्नी भी रोज कहती कि आप केवल कहते, कभी जाएंगे भी केवल कहेंगे। कहें कैसे जाऊं? 6 जगहों पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वहां अगर खाली हाथ आप गए तो आपका काम होने वाला नहीं है। कहाँ नहीं जाना चाहिए? देवता के यहाँ मंदिर जाइए, 1 लोटा जल लेके जाइए, 2 फूल लेके जाइए, फल लेके जाइए। राजा के यहाँ, राजा आजकल के राजा जो मंत्री मिनिस्टर, अगर उनके यहाँ जाना है खाली हाथ तो आप जाएंगे नहीं। गुरु, अपने गुरु के यहाँ जा कुछ लेके जाए। भार्या, दिन भर आप कमा रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं, घर में पत्नी बैठी है, उसके लिए कुछ लेकर के आइए। राजा, गुरु, भार्या। वैद्यों के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ जाए तो खाली हाथ न जाए, और फ्री की दवाई भी सैंपल की न ले, क्योंकि कौन सी दवाई पर परीक्षण कराए कोई भरोसा नहीं है। तो डॉक्टर के यहाँ भी जाएंगे तो सैंपल मत दीजिए, दवा खरीदिए। अगर वो फ्री में दवा दे रहा है, फ्री की सेवाएं मत दीजिए। नक्षत्रवाचक जोशी के यहाँ भी खाली हाथ मत जाइए, शनिचर चढ़ाएगा आपके माथे पर। राजा, गुरु, भार्या, वैद्यो, नक्षत्रवाचक, 6 जगहों पर। रिक्त हस्तेन गंतव्यम तत्र कार्यम न सिद्ध्यति। अगर आप खाली हाथ गए आपका काम होने वाला नहीं है। सुदामा जी बोले कैसे जाऊं? तो सुशीला गई, बगल से थोड़ी भूसी मिले हुए धान को लेकर के आई, दिया भगवान को। सुदामा जी को लेकर के चले, कुछ काल में वहां पहुंच तो गए। क्या परिचय दें? द्वारपाल खड़ा था,
बोले जाओ बोल दो कि ठाकुर जी आपके बचपन के मित्र सुदामा आए हैं। द्वारपाल ने पहले उनको नीचे से ऊपर देखा, ये बोल रहा है कि इनका मित्र है द्वारिकाधीश का, इसके पैर में चप्पल नहीं है, कपड़े फटे पहना है, बाल बिखरे हैं, ये कैसे मित्र हो सकता है। लेकिन वहां भगवान की आज्ञा थी कि मेरे दरवाजे से किसी भक्त को भी वापस न किया जाए। द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया, भगवान श्री कृष्ण अपने महल में बैठे थे, जाकर कहा एक वृद्ध ब्राह्मण आए हैं, मैले कुचैले फटे वस्त्रों को पहना हुआ है, पैर में चप्पल तक नहीं है, आपको अपना मित्र बताते हैं, अपना नाम सुदामा बताते हैं। जो भगवान के कान में सुदामा शब्द पड़ा ना, ठाकुर जी दौड़ पड़े। छाणे राज काज ऐसे जी की गति जान को दौड़ पड़े। महल के दरवाजे पर सुदामा दीन अवस्था में खड़े थे। भगवान ने हाथ से पकड़ के भर लिया, रोने लगे। भगवान कहने लगे, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतै न कितै दिन कोय। सुदामा जी, आप इतने दुखों को प्राप्त करते हैं, फिर भी मेरे पास क्यों नहीं आए? आपको आना चाहिए था। सुदामा जी को अपने महल में ले गए और भगवान अपने मित्र के प्रेम में, भक्त के प्रेम में इतने भाव विह्वल हो गए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जो परात का जल रखा था सुदामा जी के पाद प्रक्षालन के लिए, भगवान ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। अपने आंसुओं के जल से भगवान सुदामा जी के चरणों का पाद प्रक्षालन किया। यहाँ पर लोगों को शक होता है कि अगर परात का जल वहां पर रखा हुआ था तो भगवान ने उसे हाथ क्यों नहीं लगाया। इसके पीछे एक कारण था। रामावतार में जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण सबरी माता के यहाँ गए थे तो सबरी माता के पास कोई कठौता परात नहीं थी। विनय पत्रिका में लिखा है कि सबरी माता ने आंसुओं न पंकज पांय पखारी, अपने आंसू गिराए थे ठाकुर जी के चरणों के ऊपर, अंगूठे के ऊपर। अब एक भक्त ने कर्ज चढ़ा दिया, उस कर्ज को उतारने के लिए, रामावतार का कर्ज उतारने के लिए कृष्णावतार में भगवान ने पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगत होए। इसलिए आंखों से, आंख के जल से जल सुदामा जी के चरणों को धोया है। कुशल क्षेम पूछा सुदामा जी, वृद्धावस्था आ गई, बाल्यावस्था की आदतें तो नहीं होगी? भगवान सब जानते हैं, प्रभु सब जानत अंतर्यामी। सुदामा जी भेंट रखें लेकिन शर्म के मारे दे नहीं रहे हैं। सुदामा जी के कांख से चावल की पोटली भगवान ने छीन ली। एक मुट्ठी चावल खाई, एक लोक का राय दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोक का राय दिया, तीसरी पे हाथ लगाते रुक्मिणी जी ने हाथ रोक दिया। बोले, प्रभु संसार में 3 लोक होते हैं, भूर लोक, भूवर लोक, स्वर लोक। 2 आपने दे दिए। कहा निज बास की आस बिचारी, अपने लिए क्या सोच रखा है। लेकिन भगवान ने सुदामा जी को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं दिया। आज हम कोई पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, सोचते हैं तुरंत उसका लाभ हमें मिल जाए। अगर इस कामना से हम पूजा करते हैं कि इस पूजा करने से मुझे मेरी लॉटरी खुल जाएगी, मेरा यह काम हो जाएगा, हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पूजा करने से कोई लॉटरी नहीं खुलती, कोई काम नहीं होता है। हम धर्म की रक्षा करते हैं और धर्मो रक्षति रक्षितः। जब धर्म की रक्षा हम करते हैं तो वह धर्म हमारी रक्षा करता है। कब करता है? आपके परिवार का कोई प्राणी कहीं यात्रा पर गया हुआ है, कोई बड़ी दुर्घटना होती है, बहुत लोग काल कवलित हो जाते हैं, आपके परिवार का व्यक्ति सकुशल घर वापस आ जाता है, यही धर्म रक्षा करता है। बड़ी महामारियां फैली हुई हैं, उस महामारी में लाखों लोग मर जाते हैं, लेकिन हम अपने घर में सुरक्षित हैं। यह धर्मो रक्षति रक्षितः, यही धर्म रक्षा करता है। तो ठाकुर जी ने जी ये स्लोगन था जी, धर्मो रक्षति रक्षितः जी जी जी। तो भगवान ने कुछ नहीं दिया। सुदामा जी सोच रहे हैं कि भगवान ने कुछ पूछा ही नहीं, मैं इतने भरोसे से आया हूँ, पत्नी से कह करके आया हूँ, कुछ माल लेकर के आऊंगा, कोई पूछ नहीं रहे। कुछ दिन बीते तो सुदामा जी बोले घर जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जाओ,
फिर नहीं पूछा भगवान ने, फिर कुछ दिन बीते, फिर पूछा भगवान घर जाना है, जाओ। तीसरी बार फिर पूछा कुछ दिन बाद कि मैं घर जाना, भगवान ने कहा जाओ। अब सुदामा जी निराश हो गए, जाओ, हाँ जाओ, ऐसा भी करो जो कपड़े पहन के आए थे वही पहन लो, मेरे कपड़े भी उतार दो। ऐसी परीक्षा भगवान कठिन परीक्षा लेते हैं। सुदामा जी कपड़े भी उतरवा लिए भगवान ने, वही जो मैले फटे कुछ पहना दिया। अब सुदामा जी निकले और रास्ते भगवान को गालियां देना शुरू। इतना विश्वास, इतना भरोसा लेकर के आया था कि अब कौन मुंह जाके घर में दिखाऊंगा पत्नी को, इसने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया, कुछ भी नहीं दिया। भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। घर में अगर कोई बीमारी आती है, कोई समस्या आती है, तो भगवान हम लोगों की परीक्षा लेते हैं। देखें कितना सफल होता है, कितनी बार हमको गाली देता है, और जो उस परीक्षा में पास हो गया भगवान उसके सारे संकट काट देते हैं। एक बार सूरदास जी दर्शन करने गए जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी को पता लगा सूरदास आए हैं। पंडों से बोले जाओ उसको रोक दो, तो उसको दर्शन नहीं मिलेगा। पंडा लोग आए, बोले कि भगवान ने कहा आपको दर्शन नहीं मिलेगा। कहा सूरदास ने क्यों नहीं मिलेगा? कहे भगवान के पास पंडा लोग गए, बोले पूछे क्यों नहीं मिलेगा? कहे उनसे बोल दो कि उसने हम लोग हमको बड़ी गालियां दी है, सूरदास ने मेरे बारे में बड़ा अंड बंड लिखा अपनी कविताओं में। सूरदास जी क्या है, जाके अपने भगवान से कह दो कि हम लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं है कवि लोगों से। भगवान ने कहा जाओ बोल दो, जो करना कर ले। अब सूरदास जी वहीं पर बैठ के भगवान को गाली देना शुरू किए कि चावल को चबैया, या चावल तक नहीं छोड़ता है, सुदामा के चावल भी खा गया। भेलनी को जूठो बेर खायो, भिलनी के जूठे बेर खा गया। कुब्जा का चंदन लगा लिया, माने गोपिन का चीज चुरा लिया, गोपिन का वस्त्र चुरा लिया। जितना गाली देना था सूरदास जी को, सब सूरदास जी को दिया। अंत में क्या कहा, जैसे इसको माई बाप वैसे इसको भैया। इसके माँ बाप तो गोरे हैं, ये काला पता नहीं कहां से पैदा हो गया। अब भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हो गए, क्या सूरदास को ले आओ, दर्शन कराओ। भगवान कितनी परीक्षा लेते हैं। तुलसीदास जी गए, जब देखा जगन्नाथ जी को कि हाथे नहीं है, कह रहे हमारे भगवान तो ऐसे नहीं है, मेरे भगवान तो धनुषधारी हैं, इस भगवान का मैं दर्शन नहीं करूंगा। तुलसीदास जी ने आंखें बंद की, देखा वही जगन्नाथ जी हाथ में धनुष बाण लेकर के पड़े हुए हैं। तो भगवान ने जब कुछ नहीं दिया, सुदामा जी चले 2-4-6 महीने अपने घर के पास आए, तो देखा जहां उनकी झोपड़ी से एक सुंदर सा बढ़िया भवन खड़ा हुआ है। लगे रोने कि मैं तो घर पे था नहीं, पता नहीं किसने मेरी झोपड़ी उखाड़ी, अपना घर बना लिया। उसी समय उनकी पत्नी सुशीला उस महल से निकलती हुई आई, बोली आपके मित्र ने ही यह सब प्रदान किया है, और कह करके महल में ले गई। इस कथा का तात्पर्य क्या है कि एक बार पूजा किया था सतानंद नाम के ब्राह्मण ने, और उसका लाभ क्या हुआ, कै पग में पनही नहती कहाँ, लय गजराज उठाड़े महावत। गए, पैर में चप्पल नहीं थी, लौटे तो क्या हुआ, हाथी महावत हाथी लेकर खड़ा था कि कब सवारी निकलेगी। ये किसका प्रभाव था, सत्य के आचरण करने का प्रभाव था। कायाम द्वितीयोऽध्याय। सत्यनारायण भगवान की। सूत उवाच पुनरग्रे प्रयच्छामि शृणुध्वं नृसत्तमा, पुरा चोल्कामुखो नाम नृपश्चासीन् महामतिः। तीसरे अध्याय में कथा बतलाई गई है साधु बनिया की। साधु बनिया जो काम उस समय करता था ना, वह काम आजकल का प्राणी हमेशा करता है। घर में कोई समस्या आती है, घर की माताएं, घर की बहनें तुरंत पैसा उतार के रख देती हैं। सत्यनारायण भगवान जिस दिन यह काम पूरा होगा उसी दिन कथा सुनेंगे। कोई संकट आया, कोई देवता के नाम से मनौती मान करके रख दी जाती है, कार्य सिद्ध हो जाता है, पूजा भूल जाती है। 2 बार 4 बार पूजा भूल जाती है। और जब पंडित जी आएंगे तो पंडित जी 2 कथा कहनी है,
एक कथा वो कमरा ऊपर बना था उसका है, एक कमरा शादी हुआ था उसका है। काम हुआ होगा 2 बार, कथा होगी 1 बार। यही काम साधु बनिया करता था। कहा संतान नहीं है, कलावती का जन्म हो गया। पत्नी ने कहा, घर की महिलाएं कहती हैं पूजा करने, लेकिन आदमी इतने लापरवाह होते हैं, अरे चलो होगा बाद में होगा बाद में होगा, टाल देते हैं। महिलाएं हमेशा कहती हैं कि पूजा करनी है, लेकिन पर पुरुष लोग अरे वो जाना है यहाँ वहां जाना है। अब साधु बनिया की पत्नी बोली कि पूजा करना है। बोले साधु बनिया, अरे बड़ा पैसा खर्चा हो गया, छठी बरही में विवाह करेंगे तब करेंगे। 12 साल बीत गए, विवाह भी हो गया। फिर पत्नी ने कहा पूजा करेंगे, अरे नहीं विवाह में बड़ा पैसा खर्चा कर दिया पार्टी में, अब व्यापार करके लौटेंगे तब करेंगे। तो भगवान 2 बार माफ करते हैं, तीसरी बार माफ नहीं करते। साधु बनिया उसके दामाद रत्नसारपुर गुजरात के व्यापारी थे, हीरे मोती के, जा रहे थे व्यापार करने समुद्र के मार्ग से। माया रूपी 2 चोर आए, राजा का धन चुराया और लाके इनके नैया के ऊपर रख दिया। सिपाही आए, देखे राजा का धन इनके नैया पर है, दोनों को पकड़ करके ले आए, कारागार में डाल दिया, सब धन जब्त कर लिया। 10 महीने बीत गए। कहते हैं दशा खराब होती, 10 महीने 10 महीने बंद रहे। 10वें महीने एक दिन कलावती कहीं गई थी, वहां भगवान का पूजन हो रहा था। रात में घर आई तो माँ ने पूछा इतनी रात में कहाँ घूम रही थी, तो बताया कि वहां पर भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था, वहां से। तब माँ को याद आया कि तुम्हारे जन्म के समय हमने मनौती मांग के रखी थी कि मतलब हम पूजन करेंगे, आज तक पूजा नहीं हुई। सवेरे अपने उसने बंधु बांधवों से सहायता लेकर के पूजन किया। इधर पूजन किया, उधर राजा को स्वप्न हुआ 10वें महीने कि जिन दोनों बनियों को तुमने कारागार में बंद कर रखा है वो निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दो। राजा चंद्रकेतु ने सवेरे उनको बुलाकर उनका जो धन इत्यादि था देकर विदा किया। ये लोग आगे बढ़े तो भगवान ने विचार किया कि जो व्यक्ति 10 महीने जेल के अंदर बंद रहा होगा उसकी बुद्धि निर्मल हो गई होगी, चले परीक्षा लेने, टेस्ट लेने। भगवान एक दंडी का रूप बनाए और जिस रास्ते दोनों बनिया उसके दामाद जा रहे थे आकर के बीच में बैठ गए। बोले नैया में क्या है? अब साधु बनिया सोचा पंडित ऐसा न कहीं कुछ मांग लें, हीरा मोती की मेरी नैया है। कार्य कुछ नहीं, इसमें धनिया तेज पत्ता मंगरैला यही सब भरा हुआ है, जबकि उसके नौका में हीरा मोती जवाहरात भरे हुए थे। भगवान से झूठ बोला। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसे ही धनिया मर्चा हो जाए। अब जो नौका धन के भार से जल में डूबी हुई थी वह ऊपर की ओर आ गई। साधु बनिया मूर्छित हो गया, बनिया का सारा माल चला गया, मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में भगवान जाके बैठे थे, जब उसे होश आया तो उसके दामाद ने कहा कि यह जो दंडी स्वामी बैठे हैं कोई विलक्षण पुरुष हैं, आप इनसे झूठ बोला इसीलिए आपका ऐसा। साधु बनिया गया, वहां जाकर भगवान से क्षमा मांगे, क्षमा मांगा तो उस जस का तस हो गया। अब जब भगवान का दर्शन उसको हो गया उसका मन निर्मल हो गया। उसके बाद जब तक वो रहा तब तक पूर्णमासी संक्रांति को भगवान का व्रत करने लगा। और व्रत का प्रभाव क्या हुआ कि जब उसकी अवस्था समाप्त हुई तो अगले जन्म में वो राजा मोरध्वज के नाम से पैदा हुआ और वही लीलावती जो उसकी पत्नी थी उसकी रानी बनी, और जो कलावती थी उसकी पुत्री उसके पुत्र के रूप में जन्म लिया राजा मोरध्वज। और ऐसा दान करने वाला कि आज तक कोई हुआ नहीं। एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण बैठे हुए थे तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि इस समय संसार में सबसे बड़ा दान करने वाला पुरुष कौन है? तो भगवान ने कहा कि राजा मोरध्वज। अर्जुन बोले मैं ऐसे नहीं मानता, मैं परीक्षा लूंगा। भगवान ने कहा चलो। और भगवान ने एक शिकारी का रूप बनाया अपना और अर्जुन को भूखा शेर बनाया। और राजा मोरध्वज के दरवाजे पर गए और जाकर सिपाहियों से बोला कि जाओ अपने राजा से बोल दो कि हमारा शेर कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसके कुछ खाने को मिलेगा। जाके सैनिकों ने कहा, भगवान ने कहा बोल दो उससे कि जो खाएगा मिलेगा। शिकारी रूपी भगवान बोले ऐसे नहीं, तुम्हारा राजा तो उसकी पत्नी और उसके पुत्र तीनों आकर महल के दरवाजे पर प्रतिज्ञा करें कि मेरा शेर जो कुछ खाएगा उसे खाने को मिलेगा। अब राजा मोरध्वज, उनकी पत्नी और उनके पुत्र
महल के दरवाजे पर आए, हाथ में जल लिया, संकल्प किया कि आपका शेर जो कुछ खाएगा उसे खाने को दिया मिलेगा। जाएगा। हाँ। प्रतिज्ञा हो चुकी थी। हम्म, अब भगवान ने कहा कि तुम और तुम्हारी पत्नी अपने पुत्र के दाहिने जांघ के मांस को आरे से चीर कर दोगे, वही हमारा शेर खाएगा। हम्म, एक पुत्र था राजा को, प्रतिज्ञा लेकिन हो चुकी थी, करना था, व्यवस्था हुई आरा चलने की। भगवान ने कहा मेरी एक शर्त भी है, जिस समय तुम और तुम्हारी पत्नी अपने पुत्र के दाहिने अंग पे आरा चलाओगे, किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अगर आंसू आ गए तो मेरा शेर तुम्हारे पुत्र के मांस को नहीं खाएगा। आरा चलने लगा, उस बच्चे की बाईं आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान बोले मेरा शेर तुम्हारे पुत्र के मांस को नहीं खाएगा। जिस बच्चे के ऊपर आरा चल रहा था और रो पड़ा, महाराज क्यों नहीं खाएगा? आपके शेर को मेरे दाहिने अंग को खाना है। मेरी बाईं आंखों में आंसू आए हैं, मेरे बाएं अंग ने, मेरे हृदय ने विचार किया कि क्या मैं इतना पतित हूं कि शेर जैसा मांस खाने वाला पशु मुझे भक्षण नहीं कर रहा है। महाराज यही विचार कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुरंत प्रकट हुए, राजा मोरध्वज उसकी पत्नी और उसके पुत्र को सशरीर वैकुंठ धाम की यात्रा कराई। यह भगवान सत्यनारायण के पूजन का और सत्य के आचरण करने का प्रभाव था। आयाम चतुर्थोऽध्याय। सत्यनारायण भगवान की। सूत उवाच अथान्यं सम्प्रेक्षामि आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। 5वें अध्याय में कथा बतलाई गई प्रसाद की महिमा। प्रसाद में 3 शब्द हैं, प्रसाद। प्र माने प्रभु का, सा माने साक्षात और द माने दर्शन। जिसको हाथ में लेने पर उस देवता का साक्षात्कार हो, उसी का नाम प्रसाद। और प्रसाद से होता क्या है? प्रसादस्तु प्रसन्नता। जिस घर में प्रसाद का स्वागत होता है वहां लक्ष्मी आती है, और जिस घर में प्रसाद का अपमान होता है वहां से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। प्रसाद की बहुत ही महिमा है। इसमें नारायण का स्वरूप होता है। अगर आप कहीं गई हैं, आपका व्रत है, आपको प्रसाद नहीं खाना है, आप लीजिए, ले करके माथे लगाइए, किसी को दे दीजिए, गौ माता खिला दीजिए, लेकिन ऐसा मत कहिए कि हमें प्रसाद नहीं चाहिए। और कभी किसी तीर्थ यात्रा में जाइए, इतना प्रसाद भी मत ले आइए कि घर में रख के सूखा पड़े, उतना जितना कि बढ़ जाए, खा के पी के खत्म हो जाए। लोग जाते हैं वैष्णो, इतना इतना प्रसाद ले आते हैं, महीनों घर में पड़ा रहता है। नहीं करना चाहिए। प्रसाद उतना ले आइए, प्रसाद घर में उतना बनाइए जितना खा पी के आप खत्म कर लें। क्योंकि ये समय बड़ा खराब है। किसी का प्रसाद भेजिए, आदमी उल्टा सोचता है। आपने किसी के घर प्रसाद भेजा, अगर किसी को बुखार आ गया, वो सीधे बोल देगा अरे बगल में से प्रसाद आया था, प्रसाद खाते ही बुखार आ गया। उसका पाप नहीं है कि उसके पाप के कारण उसको बुखार आया है, उसके मन में पाप है। लेकिन हम हमेशा प्रसाद का दोष देते हैं। तो कहते प्रसाद में भूत आ गया, प्रसाद में बाधा आ गई। प्रसाद में कुछ नहीं होता, हमारे मन में जो पाप है वह प्रकट हो जाता है। हम दूसरे की चीजों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, अरे उसके पास इतनी संपदा, हमारे पास क्यों नहीं? अरे उसके पूर्व जन्म के संचित कर्म है, उसके अच्छे कर्म है, उसके यहाँ संपदा भरी है। आपके अच्छे कर्म नहीं, आपका नहीं है। आप भी अच्छे कर्म करो, आपका भी संपदा आ जाएगी। हर व्यक्ति का भाग्य तो संसार में होता है। जितने व्यक्ति संसार में आए हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति का भाग्योदय होता है, लेकिन हम इंतजार नहीं करते। एक नगर में एक पंडित जी के 2 पुत्र थे। तो एक जो बड़ा पुत्र था उनका बहुत विद्वान था, बहुत बड़ा जोशी, बहुत बड़ा पूजा पाठ कराने वाला, और उसकी अच्छी बाजार चलती थी बागेश्वर धाम की तरह। और एक जो छोटा भाई था वो बहुत माने बिना पढ़ा लिखा, अनपढ़, कोई उसे जानता नहीं था, पागल टाइप का था। तो बड़े की चलती थी, छोटे की चलती नहीं थी। तो एक बार बड़े पंडित जी चले गए बाहर, वो छोटा भाई घर में था। उसी बीच में उस नगर में जो
धोबी कपड़ा धोता था राजा का, उसका गधा गायब हो गया। तो हुआ तो बड़े पंडित जी तो है ना, किससे पूछा जाए? तो वह चलो आज पागल पंडित से पूछा जाए। उसके पास आया धोबी, कहा महाराज मैं राजा का कपड़ा धोता हूँ और मेरा गधा गायब हो गया है और मुझे रोज कपड़े धोना पड़ता है, कहाँ मिलेगा बताइए। ये कुछ पढ़े लिखे बेचारे थे नहीं। तो बोले कि ऐसा है, तुम जाओ शाम को आना तो हम तुमको बताएंगे तुम्हारा गधा कहाँ है। उसको भेज दिया। पंडित जी गधा खोजने निकल गए। सोचे गधा कहाँ होगा, दिमाग लगाया, सोचे अरे जंगल में जो कहीं सीमान होगा वहीं पे गधा घूम रहा होगा, और गधा कहाँ जाएगा। और पंडित जी गधा खोजते खोजते पहुंच गए जंगल में, और वहां गधा वास्तव में जंगल में घूम रहा था। पंडित जी ने अपनी जनेऊ को तोड़ा, 2 जनेऊ जो पहना जाता है 3-3 तागे का, एक जनेऊ तोड़ा और गधे को गले में बांध करके पेड़ में बांध दिया और अपने घर पे आके आसन लगा के बैठे कि शाम को यजमान आएगा तो बताएंगे। शाम को धोबी आया, पूछा कहिए पंडित जी पता लगा? अरे एकदम सब पता लगा लिया हमने। कहाँ है? अरे जंगल में चले जाओ, किनारे जो पुराना पीपल का पेड़ सूखा वाला, उसी की टहनी में 3 तागे में बंधा हुआ है। अब धोबी गया, पंडित जी गधा बांध के आए थे, अब गधा खोल के ले आया और वहां आकर के उसने पूरे नगर में हल्ला कर दिया, जिसको हम लोग पागल समझते हैं, बड़ा विद्वान पंडित हो तो है। मेरा गधा गायब हुआ तो बता दिया कि 3 तागे में बंधा हुआ है, वहां पड़ा हुआ। अब पंडित जी की जय जयकार शुरू हुई। 2-4 दिन बाद राजा के यहाँ चोरी हो गई। अब हुआ कि किसको बुलाया, क्या पागल पंडित को बुलाओ, बहुत बढ़िया आजकल बता रहे हैं बागेश्वर धाम की तरह, बुलाओ भैया। आ गए, पंडित जी बुलाए गए। राजा ने कहा महाराज महल में चोरी हुई, आपको बताना है। तो क्या सरकार कल बताएंगे। राजा ये बड़ा चालाक था, बोला ठीक है महाराज, अब कल बताओ चाहे परसों, यहीं बैठो भोजन करो खाओ, अगर नहीं बताओगे आपको दंड मिलेगा। अब पंडित जी को रात को दिव्य भोजन आया, जिंदगी में पहली बार सोने चांदी की थाल में भोजन आया। खूब बढ़िया अपना भोजन किए, भोजन करके अपना क्यों नींद आवे, सवेरे बताना है। राजा ने कहा नहीं बताएंगे तो प्राणदंड मिलेगा। अब पंडित जी गाना गाने लगे, आओ निदिया आओ निदिया आओ निदिया, खूब गाना अपना गा रहे हैं। जिस महल के कर्मचारी ने चोरी किया था उसको कहीं से कान में भनक पड़ी, जो पंडित आया है बड़ा विद्वान है, इतना बता देता है गधा अगर गायब हुआ तो कै तागे में बंधा हुआ है। अब वो रात को पंडित जी कमरे में आया, कहा महाराज मैंने ही चोरी किया है, एक माल है जहाँ कहिए वहां पहुंचा दें। कहे तुम ही चोरी किए हो? अच्छा, उसके नाम में कहीं 9 अक्षर था। जब पंडित जी निदिया निदिया करे समझ गया अरे पंडित जी मेरा नाम भी जान गए। अब वो पंडित जी का पैर पकड़ा, अब पंडित जी का दिमाग खुला। कहा ऐसा जितना तुमने सब चुराया है ले जाओ, उद्यान में जो बगीचे में केले के पेड़ हैं उसके गर्भ में ले जाइए, इसको गाड़ दो। चोर ने वैसा ही किया। अब सवेरे पंडित जी की पेशी राज दरबार में हुई। राजा ने पूछा महाराज क्या हुआ, कुछ देखा आपने? कहा अरे सरकार सब देख लिया। सब कहाँ है? कि उद्यान में जो कदली स्तंभ लगे हुए हैं उनके गर्भ में रक्त वस्त्र में बांध के उनके पड़े हुए हैं। अब राजा सैनिक मंत्री सभी लोग गए, वहां केले का पेड़ उखाड़ा गया, माल बरामद हो गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा भाई ऐसा पंडित जी को 5 थाल स्वर्ण मुद्राएं देकर के विदाई करो। पंडित जी की विदाई हुई। अब पंडित जी की जो भाई की पत्नी से बड़े भाई की, जिसका पति राजा के यहाँ पुरोहित था, वो ताक रही थी, सोची किसके यहाँ सब राजा के सैनिक चले आ रहे हैं। तो देखा जो भाई के यहाँ चले गए। 2-4 दिन बाद पंडित जी आए, उसने कहा कि आप गए थे परदेश में, आपका पगला भाई गया था राजा के यहाँ और 5 था स्वर्ण मुद्रा लेकर के आया। भाई को तो बड़ा कष्ट हुआ, बुलाया, बोला कहाँ गए थे, कैसे क्या क्या हुआ। उसने सब कुछ बता दिया कि राजा के यहाँ चोरी हुई थी, मैंने गया उनको बताया और मुझे राजा ने 5 था स्वर्ण मुद्राएं दान की। अब भाई के मन में पाप आ गया। भाई ने कहा ऐसा है कि दोपहर का समय है, राज दरबार सजा हुआ होगा, तुम जाओ और राजा के पीठ पर 1 लाख जोर से मार के चले आओ। सोचा कि ऐसा करें कि इसका यहीं से रास्ता मेरा साफ हो जाए। अब पंडित जी गए, राजा साहब सिंहासन में बैठे हुए थे। पंडित जी ने पीछे पहुंचे, क्या महाराज? कुछ नहीं। जाके राजा के पीठ पर 1 लाख जोर से पंडित जी ने मारा।
और जब गिरे, राजा गिरे तो उनका मुकुट गिरा, और जब मुकुट गिरा उसमें से विषधर सर्प निकल के रेंगने लगा। राजा ने पंडित के पैर पकड़ लिए, कहा हमारा बड़े सही समय आए, अगर नहीं आते मेरे प्राणों की रक्षा नहीं होती। ऐसा करो, पंडित जी को 11 थोड़ा स्वर्ण मुद्राएं देकर के विदा करो। उधर भाई सोच रहा है कि थोड़ी देर में राजा के सैनिक आएंगे और मेरे भाई के यहाँ से सब कुड़की करके ले जाएंगे, इससे कारागार हो जाएगा। उधर भाई रथ पर बैठ करके आ रहा है। पूछा भाई से क्या हुआ? बताया भैया आपने जैसा कहा था वैसा ही मैंने किया। मैंने राजा को एक लात मारी, राजा का मुकुट गिरा, उसमें से सर्प निकला और राजा ने मुझे 11 स्वर्ण मुद्राएं दी। अब फिर भाई का दिमाग खराब, अब क्या करूं? 2-4 दिन बीते। एक दिन अर्धरात्रि में भाई को बुलाया, आधी रात को, कहा जाओ रनिवास में चले जाना, राजा रानी महल में सोए हुए होंगे, दोनों का पैर पकड़ करके पलंग पर से पटक देना। सोचा इस बार ऐसा करो कि रास्ता ही साफ हो जाए। अब पंडित जी गए रनिवास में, नई नई नियुक्ति तो कोई बोलने वाला था नहीं, सब लोग जानते भाई पंडित जी राजा के पंडित जी हैं। पंडित चलते चलते चले गए जाते, राजा रानी सोए थे रनिवास में, एक हाथ से उसका पैर, एक हाथ से उसका पैर, दोनों का पकड़ा। राजा बोले पंडित जी क्या करें? राजा को बिगड़ दिया, अपन चुप रहिए। और दोनों का पैर पकड़ करके पलंग पर से नीचे पटक दिया, और जो पलंग से नीचे पटका, क्यों जो पलंग के ऊपर कई कुंटल का झूमर टंगा हुआ था वह पलंग पर गिर पड़ा, पलंग चकनी चूर हो गई। राजा रानी दोनों ने पैर पकड़ लिए, कि दूसरी बार प्राण बचाया, नहीं आते तो आज प्राण बचने वाले नहीं थे। राजा ने कहा पंडित जी को 21 स्वर्ण मुद्राएं देकर के विदाई किया जाए। भाई भौजाई खड़े होकर देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में राजा के पुलिस आएंगे और इसको प्राण दंड हो जाएगा। राजा का भाई, पंडित का भाई फिर चला आ रहा है। तब पत्नी ने पूछा क्या हुआ? भेजे थे मरवाने के लिए ना, तो माल लेकर के आ रहा है। तब पंडित जी ने कहा कि आज इसका भाग्योदय हो गया है, आज इसके भाग्य के तारे खुल चुके हैं, ये जो उल्टा काम भी करेगा वो सीधा ही होगा। इस कहानी का तात्पर्य यही है कि हमें समय का इंतजार करना चाहिए। भाग्योदय का समय आता है और भाग्य सबके खुलते हैं। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आप इतने से इतने हो जाएंगे, लेकिन अगर अच्छे कर्म नहीं हैं तो आप वहां जा करके भी आप नीचे उतर जाएंगे। इसीलिए अच्छे सत्कर्म करना चाहिए। ये सत्य की कथा है। आप नित्य झूठ बोलिए ना, संसार है झूठा है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, सब कुछ झूठ है। लेकिन जिस दिन आप व्रत करिए उस दिन आप सत्य बोलिए, यही व्रत है। यह कथा यही सिखाती है। भाई बिना झूठ बोले काम नहीं होगा, संसार ही झूठा है। लेकिन आप जिस दिन आपको व्रत करना हो, क्योंकि नारायण वही है, विष्णु है, लेकिन यह सत्य रूपी नारायण है, तो जिस दिन उनका व्रत करना हो आप सुबह संकल्प कर ले, मानसिक संकल्प। पंडित जी को नहीं बुलाना है कि आज हमें व्रत करना है, कथा सुननी है। दिन भर आप व्रत रहिए, असत्य मत बोलिए, सत्य बोलिए। और जब सायंकाल हो जाए, इस कथा का नियम यही है, दिन में नहीं कथा होती है, निशा मुखे, जब पूरा दिन बीत जाए व्रत करते हुए, सत्य का पालन करते हुए, सूर्योदय से सूर्यास्त हो जाए, तब आप इस कथा को सुनिए, तब इसका फल है। यह 5 अध्याय की कथा है। इसमें एक कथा में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती। इसी में केवट की भी कथा है। भगवान ने केवट को दर्शन दिया। राजा मोरध्वज की कथा है। साधु बनिया की कथा है। हमको बताया गया है नाना प्रकार से कि हम सत्य का आचरण कैसे जीवन में करें, सत्य को कैसे जीवन में अपनावें, सत्य का पालन कैसे करें। 18 पुराण व्यास जी को लिखने की आवश्यकता नहीं थी। 18 पुराण जो लिखा व्यास जी ने, उसके मूल में बस केवल 2 बातें हैं, तीसरी कोई बात नहीं है। लेकिन इसने लिखा कि आदमी तर्क करने वाला है, जाना हमारा गंतव्य गोदौलिया है, लेकिन कोई मैदागिन से जाएगा, कोई नई सड़क से जाएगा, कोई उधर से आएगा सोनार, हमारा गंतव्य गोदौलिया ही है। लेकिन पहुंचा, हमको बताने का तात्पर्य क्या था? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण में केवल 2 बातें हैं, तीसरी बात नहीं है।
क्या दो बातें हैं? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। संसार में परोपकार से बढ़ के कोई पुण्य नहीं, और दूसरे को सताने से बढ़ के संसार में कोई पाप नहीं है। और तुलसीदास जी ने वही लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, परहित कैसे होता है? परहित होता है जैसे जटायु जी ने किया, पक्षी होकर के, गिद्ध पक्षी था, लेकिन रावण लेकर के जा रहा है, आकर के जटायु जी खड़े हो गए, कब मेरे रहते तुम सीता को लेकर नहीं जा सकते। रावण चंद्रहास तलवार चलाई, पक्षी नीचे गिर पड़ा, भगवान राम लक्ष्मण आए, पूछा किसने हाल किया, बताया कि मैं इसीलिए रुका था, अपने प्राण वहां काल खड़ा है कि मैं तुम्हारे प्राणों को लेने के लिए आया हूं। जटायु जी ने कहा तुम मेरे प्राणों को नहीं ले सकते, तब तक नहीं ले सकते जब तक मैं भगवान राम को सुना न लूं कि उनकी पत्नी को, सीता को रावण हरण के लिए गया है। इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु जी को मिला है। दशरथ जी की गति वो नहीं मिली जो जटायु जी को राम जी ने दिया, अपने हाथ से उनकी क्रिया की है गिद्धराज की, राम लक्ष्मण ने। और दशरथ जी सोचते रह गया कि कौन मेरा क्रिया करेगा, नहीं को राम मिल पाए, जटायु जी को किया। और वहां भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन जो रहे हैं कि दक्षिणायन उत्तरायण हो तो हम प्राण तगें। और यहाँ देखिए एक परहित पक्षी ने एक नारी की सहायता किया है, तो भगवान ने अपने हाथ से उसको इच्छा मृत्यु, काल खड़ा है, डर रहा है। तो जटायु जी ने कहा कि जब तक राम को मैं सुना नहीं लूंगा कि आपकी पत्नी को, सीता को रावण हर के ले गया, तब तुम मेरे प्राणों को छूना मत। और काल खड़ा होकर कांप रहा था। जब राम जी आए, सुना लिया गिद्धराज ने कि आपकी पत्नी को दशानन हर के ले गया है, तब उन्होंने अपने प्राण छोड़े। ऐसा विचार, ऐसा सद्बुद्धि हमारे मन में होना चाहिए। यही इस कथा का तात्पर्य है। जो इन्हें सुनते हैं, सुनाते हैं, भगवान उन सबके मनोरथ पूर्ण करते। सायाम पंचमोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय।